देखिए, सबसे बहुत सारी प्रकरण सामने आती है, महिलाओं से संबंधित होते हैं। किसी को योजना नहीं मिल रहा है, किसी को थाने से न्याय मिल किसी का कोर्ट में लंबित है, किसी का डॉक्टर द्वारा प्रताड़ित किया गया। जितनी भी हमारे पास महिलाओं से संबंधित समस्याएँ, प्रकरण जो आते जा रहे हैं, हमारे पास एडीसीपी नोडल वुमेन क्राइम है और हमारे पास सदर एसडीएम मैम है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अधिकारी हैं। जो भी प्रक्रिया आ रहा है, अगर जो लाभ को लेके है, तो लाभ के बारे में बता के उनको लाभ दिलाया जा रहा है। पुलिस विभाग से संबंधित है तो हमारे पास नोडल वुमेन क्राइम है। राजस्व विभाग से आ रहे हैं तो हमारे पास सदर एसडीएम है। सभी लोग अमूमन हमारे पास अधिकारी बैठे हुए हैं। एक प्रकरण आया है जो पंडित दीनदयाल का, जो स्वास्थ्य विभाग से है, तो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, जो कि ये होना नहीं चाहिए। मैंने सीएमओ से बात किया है कि इस प्रकरण को आप संज्ञान में लें। डीएम साहब को भी मार्क किया है कि इसको गहनता से जांच करके उचित कार्रवाई करने का कृपा करें। देखिए, पारिवारिक मामला है, उसमें परिवार का ही ये व्यक्ति है। महिलाएं भी तो कम नहीं हैं। घर में चवन्नी आप दोगे नहीं, और 20 लाख कोई आपसे मांग लेगा तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 20 लाख रुपया कोई दूसरा नहीं ठगी किया है, परिवार के लोगों ने ठगी किया है। तो इस पे भी हमने संज्ञान में लिया इस मामले को भी, और उनका अभी तो हाईकोर्ट से नोटिस आ गया है, तो वो कल जाएंगी, निश्चित ही उनको न्याय मिलेगा। हमारे संज्ञान में है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इनको कल न्याय मिलेगा। कल मैंने सीनियर हाई कोर्ट के एडवोकेट के संज्ञान में डाल दिया है इस प्रकरण को। निश्चित उनके साथ न्याय होगा। जो पीड़ित महिला पंडित दीनदयाल से आई थी, उसको भी न्याय मिलेगा। देखिए, जो घरेलू हिंसा है और जो पीड़ित महिलाएं हैं, तो कभी भी हम लोग एक तरफा किसी का सुन के कार्रवाई नहीं करते। उसमें अगर जो हम कतई कभी भी किसी एक पक्ष का सुन के कार्रवाई करने को आदेशित करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अ, दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हो जाता है। क्योंकि एक पक्ष सुन के हमने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के लिए बोल दिया, और सामने वाला भी आता है तो उसकी भी प्रकरण, तो जब तक हम लोग दोनों पक्ष की सुनते नहीं हैं, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी कड़ी कार्रवाई का आदेशित नहीं करते हैं। मैंने अभी आपसे बोला तो कि हम लोग कभी भी, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनर्गल बातें लेके आ जाती हैं। अब क्या है कि अभी आपके सामने जो 20 लाख रुपया ठगी वाला, तो अनर्गल ही बातें था कि आप वहां से बोल रहे हो तमाम तरीके के। हकीकत अभी हम लोगों ने जब देखा तो कुछ और था। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला आए, किसी प्रकार का कोई लिगेशन लगा दे, पति पे लगा दे, देवर पे लगा दे, जेठ जेठानी पे या सास ससुर पे ही लगा दे। तो एक पक्ष की सुनवाई सुन के कड़ी कार्रवाई कर देना ये उचित नहीं है। दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष के बुला के अच्छे तरीके से उस कार्रवाई में विवेचक अच्छी तरीके से होती है, फिर कार्रवाई होती है। देखिए, अब महिला आयोग इतनी अच्छे से कार्रवाई कर रही है, पुरुष आयोग थोड़ा सा विराम लीजिए। ठीक है, बनेगा, क्यों नहीं पुरुष आयोग, हम तो बोल ही रहे हैं। पर महिला आयोग भी तो इतनी अच्छी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाइयों के साथ अन्याय करती है, बैलेंस काम कर रही है, ऐसा थोड़े नहीं है। बिल्कुल बनेगा, समय आने दीजिए, वो भी बनेगा। आज माननीय सदस्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई के लिए आई हैं और मैम के सामने बहुत सारे प्रकरण आए हैं, घरेलू हिंसा के, जमीनी विवाद के, पैसे के लेन देन के। सभी प्रकरणों को हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत धैर्य के साथ सुना है और जो भी कमी जिस भी लेवल से रही हो, जिस भी विभाग से, उन सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि इन प्रकरणों में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करते हुए जो भी सही हो वो कार्रवाई किया जाए। हम लोगों का लगातार प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति को, महिलाओं पुरुषों, अगर अपनी बात रखने का हो तो पूरा अवसर उनको दिया जाए। महिलाओं में खासतौर से जैसा आपने बोला, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, उनमें नेचुरल सी चीजें थोड़ा सा उनके अंदर हेजिटेशन होता है, एक नहीं आती है निकल के। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जागरूक हों और अपनी बात को, जो भी उनके साथ कोई ऐसी समस्या है तो उसको आगे रखें वहाँ पे, और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। यहाँ पे जमीनी विवाद, जो आपका मतलब मूल अगर देखा जाए तो जमीनी विवाद है, उसी के साथ महिला है, क्योंकि जमीन, जो भी घरेलू विवाद है जमीन से, तो महिला कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, तो उस तरह के प्रकरण ज्यादा आए हैं। दूसरा, पारिवारिक घरेलू हिंसा के प्रकरण, पति पत्नी का विवाद, ये सारे प्रकरण भी आए हैं।